पंडित ही सच्चा विद्वान होता है। हम लोग शॉल, मकर कुंडल और सिंगनाद देखकर सोचते थे कि विद्वान ऐसे ही होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि हृदय द्रवित हो रहे थे, भ्रांतियां भी निकल रही थी। एक सच्चा विद्वान कैसा होना चाहिए, उसकी मानसिकता कैसी होनी चाहिए? यन्य सर्वे समारंभाः कामनंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। पंड का अर्थ है बुद्धि। जिसके पास ये है वो विद्वान है, जो इच्छा और गंध के बिना कर्म करता है, जो ज्ञान की अग्नि से कर्मों को नष्ट करता है, उसे बुद्धिमान लोग विद्वान कहते हैं। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म के 2 बाह्य परिणाम और 2 आंतरिक परिणाम होते हैं। ये दोनों अस्थायी और सामयिक हैं। देखो, हम किसी को आम देते हैं, वो तुरंत इसे खा लेता है और खुश होता है। ये एक अस्थायी बाह्य परिणाम है। फल देने के कर्म से हमें अगले जन्म में भोजन मिलता है। ये एक अस्थायी बाह्य परिणाम है। इसी प्रकार हम किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देते हैं, इसलिए हमारे मन को खुशी मिलती है। ये एक अस्थायी आंतरिक परिणाम है। ये हमारे मन में सूक्ष्म बीज है। इन्हें संस्कार, वासना और संकल्प कहा जाता है। इससे किसी अन्य समय यदि परिस्थितियां अनुकूल हों तो ऐसा दान करने की इच्छा उत्पन्न होती है। अतः ऐसी इच्छाएं हमारे मन में अब तक मौजूद संसार के बीजों द्वारा निर्मित होती हैं। बुरे कर्म करने से बुरे परिणाम उत्पन्न होते हैं, अच्छे कर्म करने से अच्छे परिणाम उत्पन्न होते हैं। इनके कारण ही व्यक्ति संसार के चक्र में उलझ जाता है। इन दोनों प्रकार के फलों का त्याग करने का अर्थ है ज्ञान की अग्नि से कर्मों को नष्ट करना। जो ऐसा करता है वही विद्वान है। वैराग्य की इच्छा के कारण उसका जीवन सुगंधहीन हो जाता है, वही मोक्ष से रहित है। Friends, please subscribe, like, share and comment మన ఛానల్.